स्ट्रक्चर कोर्सेस एंड पीडीएफ लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस। और आइकॉनिक में आप सभी को ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी, साथ के साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू प्रिपरेशन और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर हम लोग बात करें 24 मंथ्स का, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अराउंड 833 रुपीज़ पर मंथ का पड़ेगा, दैट इज 20,000 रुपीज़ फॉर 24 मंथ्स। मगर ये जो कोड है SUCHIT10, अगर आप इस कोड को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो जस्ट गेट अ कंप्लीट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, और फिर यही कोड आपको 18,000 का पड़ेगा, मतलब 750 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। आगे अगर हम लोग बात करें तो 12 मंथ्स का जो कोर्स है वो 26,000 का पड़ेगा, दैट इज 2167 का। मगर ये जो कोड है SUCHIT SUCHIT10, तो अगर आप SUCHIT10 कोड को इस्तेमाल करते हैं तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको, और 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको अराउंड 23,400 का पड़ेगा, दैट इज 1950 रुपीज़। ठीक है, सो ये हमारे पास प्लस आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो प्लस और आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स है, प्राइस हाइक के अलर्ट्स आ चुके हैं, तो जल्दी से आप सभी लोग उसको बाय कर लें, जिससे कि प्राइस हाइक जो होने वाले हैं उससे आप लोग बच सके। टारगेट JRF, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक जो बैच इंडिया के जो टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा है, सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल टॉप फैकल्टीज़ आपको पढ़ाएगी। सो अगर हम लोग बात करें कोई भी इनअप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है तो आप लोग रिपोर्ट करके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस जीत सकते हैं अकेडमी के साथ। स्पेशल क्लास के फीचर्स क्या क्या हैं, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, रोल्स लर्नर, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर रह के वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। प्राइस के हाइक के अलर्ट्स आ गए हैं फ्रॉम 18 सितंबर, जल्दी से आप सभी लोग कोर्स को जरूर बाई कर लें। सो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास जो है स्टैटिस्टिक्स की हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से आप सभी लोग मुझे बताइए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे जल्दी से बताओ। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ, फास्ट। चलिए तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, देखो हमने पिछली क्लास में 3 चीज़ें कैलकुलेट करना सीखा था। शायद जब आपने पिछली क्लास मेरी अटेंड की होगी तो मैंने पिछली क्लास में 3 चीज़ें कैलकुलेट करना सिखाया था आपको। 3 चीज़ें मैंने कराया था। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम लोग रेंज कैलकुलेट करते हैं, फिर कैसे हम सभी लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करते हैं, राइट, कैसे इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने बताया था आपको कि क्वार्टाइल डेविएशन कैसे करते हैं, फिर हमने क्वार्टाइल डेविएशन बताया था हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर क्वार्टाइल डेविएशन के बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल किया था, बोलो हाँ है ना, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल हमने कैलकुलेट किया था। मेरी बात समझ रहे हो आप ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट किया था। अच्छा, इस पे हमने रेंज के बाद एक और चीज़ कैलकुलेट किया था हमने, कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी हमने कैलकुलेट किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रेंज का जो फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस का लोवेस्ट, ठीक है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस का Q1, क्या होता है बोलो, Q3 माइनस का Q1, ठीक है। इस तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, क्या होगा बोलो, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल का फॉर्मूला होगा क्या, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। बात आ रही है समझ में, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। बात आ रही है समझ में, जल्दी से बोलो एक बार हाँ या ना, ठीक है। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास सारे के सारे मैंने फॉर्मूले लिख दिए। एक बार जल्दी से आप सभी लोग इन्हीं फॉर्मूले के बिहाफ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है साइज़ दिया हुआ है, क्या साइज़ दिया हमारे पास 0 से 10, 10 से 20 और फिर 20 से 30 हमारे पास दिया हुआ है, और 30 से 40 दिया हुआ है, और 40 से 50 ये साइज़ दिया हुआ है। और इस साइज़ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि हमारे यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है f जो दिया हुआ है 2 3 2 1 2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, अब इसमें आप सभी को क्या करना है, जल्दी से रेंज निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल निकालना है। सो क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे दे दिया कि कैलकुलेट ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा। सभी लोग एक बार जल्दी से चाहें तो स्टैटिस्टिक्स की काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाएंगे। एक बार जल्दी से आप सभी लोग बताइए कि कितना आंसर आएगा। कम ऑन, एक बार जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा। कम ऑन, एक बार जल्दी से बताइए। कैलकुलेट रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, क्या आंसर होगा सब लोग बताइए, फास्ट बताइए जल्दी से। कम ऑन, जल्दी से आप सभी लोगों को फास्ट एकदम बताना है। रेंज क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा, या क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, या कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल क्या होगा। मैं आपको
3 मिनट का मोहलत देता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको 3 मिनट्स का मैं मोहलत देता हूँ। आप सभी लोगों को ये 3 मिनट में ही आपको सारा करके दिखाना है। 3 मिनट में आपको ये 6 पार्ट, जो 5 पार्ट है वो 5 के 5 पार्ट करके दिखाने हैं। कम ऑन, लग जाइए जल्दी से, जोरों शोरों से। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी लग जाइए जोरों शोरों से, फास्ट एकदम। चलिए निकालिए जल्दी से, कैलकुलेट करिए। कम ऑन, सभी लोग कैलकुलेट करेंगे फास्ट जल्दी से, ठीक है। चलिए हो गया, निकाल लिया आप सभी लोगों ने आंसर। कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए निकालिए, कम ऑन फास्ट बताइए जल्दी से, कम ऑन फास्ट बताइए जल्दी से, निकालिए आप सभी लोगों ने। कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, निकाल लिया आप सभी लोगों ने। क्योंकि अगर आप सभी लोगों ने निकाल लिया होगा तो हम सभी लोग स्टार्ट करेंगे मीन डेविएशन। क्या निकालेंगे बोलो? हम सभी लोग स्टार्ट करेंगे क्या? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हम लोग क्या करेंगे बोलो? स्टार्ट करेंगे निकालना, ठीक है ना। चलिए सब स्टार्ट करें। चलिए होपफुली आप सभी लोगों ने निकाल लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जो है हमारा मीन डेविएशन, ठीक है ना। हम लोग मीन डेविएशन को पढ़ेंगे और मीन डेविएशन को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग मीन डेविएशन करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। मीन डेविएशन करेंगे, स्टार्ट करें। हमने पूरा कॉन्टिन्यूअस सीरीज तक हमने सारा क्वार्टाइल हमने कैलकुलेट कर लिया था, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना।
चलिए स्टार्ट करें। सो हम सभी लोग होपफुली आप लोगों ने निकाल लिया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे मीन डेविएशन। देखिए मीन डेविएशन को, मीन को हम लोग बेसिकली आप सभी को पता है एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। नहीं निकाला होगा तो आप लोग थोड़ा निकाल लेना इस वाली डेटा को। मीन डेविएशन को हम लोग एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? मीन डेविएशन को एवरेज डेविएशन भी बोला करते हैं। बात है इसमें, मीन डेविएशन को हम सभी लोग एवरेज डेविएशन भी बोला करते हैं, ध्यान रखना। मीन डेविएशन को हम सभी लोग क्या बोलेंगे बोलो? एवरेज डेविएशन भी बोला करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो मीन डेविएशन देखो कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से समझो। स्टार्ट करें। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दो, जल्दी से मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो मैं आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। तो देखो मीन डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास डेटा है, वो डेटा जो भी हमारे पास एक्स जो डेटा दिया हुआ है वो हमारा मीन से कितना फार में है, कितना दूरी में बैठा हुआ है, तो इसलिए हम लोग निकालते हैं मीन डेविएशन, ठीक है ना। मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन देखो किस तरीके से निकालेंगे, देखो ध्यान से। हमारे पास जो मीन डेविएशन अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले देखो ध्यान से, हम लोग मीन डेविएशन दो तरीके से निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन हम लोग दो तरीके से निकालेंगे। देखो क्या कि भैया मीन डेविएशन दो तरीके से निकालेंगे। क्या कि भैया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन लिखेंगे। क्या? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये भी होगा क्या? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। बातों को बहुत ध्यान से सुनना। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी होगा, और एक और चीज होगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, बात है सुनने, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। दोबारा समझाऊं, हमें एक बार मीडियन से भी निकालना है और एक बार हमें मीन से भी निकालना है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सो अगर हम लोग बात करें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की बात करूं, सो इसमें देखो क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की बात करें, सो हमारे पास जो है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला होगा, देखो क्या कि मीन डेविएशन एक्स बार अपॉन में क्या करेंगे बोलो? एक्स बार, ठीक है ना। मीन डेविएशन ऑफ एक्स बार अपॉन में एक्स बार करेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल जाएगा। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है ना। एम ई अपॉन में क्या कर देंगे बोलो जल्दी से? मीडियन। तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा बोलो? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये हमने मीन डेविएशन निकाला, और किससे निकाला बोलो? फ्रॉम मीडियन से निकाला। ये हमने निकाला कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन में मीडियन, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन में मीन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्या? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। एक एक करके हम लोग सारे फॉर्मूले पे बिल्कुल स्टडी करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। बात आ रही सुन में? देखिए अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझो, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालेंगे मुझे बता सकते हो क्या? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला होगा कि समेशन ऑफ मोड एक्स माइनस का एक्स बार अपॉन में क्या कर देंगे बोलो जल्दी से? एन। बात आ रही सुन में? और हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं बोलो? समेशन ऑफ, हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलो? कैपिटल डी अपॉन में क्या कर देंगे बोलो? एन कर देंगे। बोलो भी जल्दी से, हाँ है ना। डी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस का एक्स बार, ठीक है ना। मीन डेविएशन फ्रॉम, अगर हम लोग मीडियन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे बोलो? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो निकालेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे? ये समेशन ऑफ, ठीक है, एक्स माइनस का, यहाँ पे चूंकि मीन निकाल रहे थे तो मीन से माइनस किया, और अगर हमें मीडियन निकाला तो किससे माइनस करेंगे बोलो? मीडियन से। एक्स माइनस का मीडियन अपॉन में एन, और हम लोग बोल सकते हैं क्या? समेशन ऑफ ब्रैकेट में डी अपॉन में क्या कर सकते हैं बोलो? एन। तो कैसे हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, कैसे हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, ये आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है फॉर्मूला, आप सभी लोग देख सकते हैं। हमने अभी यहाँ पे दो चीजें निकाली, कैसे हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना था ये भी हमने देख लिया, कैसे हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना था हमने ये देख लिया। अब मैं आपको एक डेटा दूंगा, उस डेटा से हमें क्या करना है आगे आपको बताना है। देखिए चलिए, डेटा हमारे पास जो है कुछ वैल्यूज दिया हुआ है एक्स के फॉर्म में। क्या दिया बोलो जल्दी से? वैल्यूज दिया 5, 8, 11, 12, 14। क्या दिया बोलो? 5, 8, 11, 12, 14, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना।
वैल्यूज दिया हुआ है 5, 8, 11, 12, 14। इसके बाद हमारे पास ये डेविएशन दिया हुआ है डी, हमारे पास डेविएशन दिया हुआ है डी मेरे प्यारे दोस्तों, 5, 2, 1, 2, 4। क्या दिया हुआ है जल्दी से, 5, 2, 1, 2, 4, 5, 2, ठीक है ना, 1 और ये 2 और ये कितना बोलो जल्दी से 4, 5, 2, 1, 2, 4। ज़रा सा भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मुझे ज़रूर बताएं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तुरंत आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। बोलो मेरे साथ है ना, 5, 2, 1, 2, 4 ये लिख दिया ना। तो हमारे पास ये डेविएशन दिया हुआ था, x माइनस का x बार ऑलरेडी दिया हुआ था, या सॉरी 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 एक गलती हो गई। हमारे पास क्वेश्चन कुछ और था, क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट मीन डेविएशन। हमें बोला हुआ है कैलकुलेट मीन डेविएशन, हमें मेरे प्यारे दोस्तों मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है ना। और हमारे पास जो दिया था 5, 8, 11, 5, 8, 11, 12 और 14 हमें ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ जो दे रखी हैं, आइए देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज़ दे रखा है। 5, 8, 11, 12 और ये 14 ये दिया हुआ है वैल्यू। अब इस वैल्यू से हमें क्या निकालना है बोलो, डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है ना, डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। तो डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब ये होता है कि x में से x बार को माइनस करना है। बोलो हाँ है ना। तो x बार पता है कितना आ रहा है बताओ, x बार कैसे पता लगेगा, x बार का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ x अपॉन में n। तो समीशन ऑफ x कितना है 8, कितना है 8, 5, 13, 13, 10, 23, 1, 24, 24, 2, 26, 26, 10, 26, 10 कितना होता है 36, 4, 40, 10, 50, 50 अपॉन में कितना नंबर है बोलो जल्दी से 5। तो ये हमारे पास कितना आएगा बोलो 10। तो आपको बता दूं मैं, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा बोलो 10 आएगा, ठीक है ना। और ये x में से x बार जो माइनस करेंगे, देखो समीशन ऑफ x ये आ गया ना, और समीशन ये देखो ये मॉड्यूलर हो तो मॉड्यूलस होता है। तो हमारे पास 5 में से माइनस 10 करेंगे, 5 में से माइनस, क्योंकि सॉरी x माइनस का x बार, तो 5 में से 10 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा। मगर मॉड लगा हुआ है तो मॉड में हम लोग माइनस साइन इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव। मॉड में जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, ध्यान रखना। मॉड में बिल्कुल रीमा जी, मोड में जो भी वैल्यू आती है वो बिल्कुल पॉजिटिव आती है। फिर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव 2, फिर यहाँ पे आपको पॉजिटिव 1, यहाँ पे फिर आपको जो है पॉजिटिव 2 और ये पॉजिटिव 2 चलेगा। ये डेविएशन फ्रॉम मीन निकल गया कि नहीं निकल गया, मुझे बताइए बोलो जल्दी से। डेविएशन फ्रॉम मीन निकल गया नहीं निकल गया, बोलो जल्दी से, कम ऑन जल्दी से बताइए। ये डेविएशन फ्रॉम मीन निकल गया नहीं निकल गया, बिल्कुल सही बात है, डेविएशन फ्रॉम मीन निकल गया, है ना, बोलिए। ठीक है, तो अब हम लोग अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग निकाले, देखो ध्यान से, अगर हम लोग निकालें यहाँ से कि भैया मीन, अच्छा यहाँ पे 4 आएगा, 4 यहाँ पे 4 आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है ना। अब 4 अगर हमें मीन डेविएशन निकाले, क्योंकि 10 ना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालें, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालें, ठीक है, x बार, तो क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन डेविएशन फ्रॉम में मीन, x बार अपॉन में मीन। तो इसका फॉर्मूला होता था क्या कि बोलो समेशन ऑफ क्या बोले x माइनस का x बार अपॉन में क्या n। तो x माइनस x बार का सम कितना आ रहा है बोलो, सम आ रहा है 4, 2, 6, 1, 7, 7, 2, 9, 9, 5, 14, 14 आ रहा है। तो अगर आप क्या करोगे इसको, यहाँ पे करोगे क्या 14 अपॉन में n कितना है बोलो 5, है ना, यही तो है ना 5। तो 5 दूना 10, ठीक है ना, 5 दूना 10, 4, 5 अट्ठे 40, 2.8 आंसर आएगा। कितना आएगा बोलो, तो हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आएगा बोलो 2.8 आया ना, कितना आएगा बोलो 2.8। तो ज़रा सा भी कोई दिक्कत है मुझे बताइए, 2.8 आएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए, कम ऑन जल्दी से बताइए, फास्ट। ठीक है, अब अगर मैं निकालना चाहूँ इसी डेटा का, अगर मैं निकालना चाहूँ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना चाहूँ तो बहुत सिंपल है। मीन डेविएशन फ्रॉम अगर मीडियन निकालना है हमें, तो हमें देखो फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ n+1/2, है ना, ts टर्म। तो साइज ऑफ n+1, n कितना है बोलो, n हमारे पास है 14 + 1/2, तो 15/2 मतलब 7.5 आएगा। और 7.5 मतलब क्या होता है 15/2, इस तरीके से आएगा ना, सॉरी n हमारे पास 5 है ना यार, 5 है ना। ओहो क्या हो जा रहा है यार, है ना। ये हमारे पास 2.5 आएगा, तो दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, तो 8 + 11 है ना, 8 + 11 जो होगा हमारे पास जो है, सॉरी 6/3, तो थर्ड आ रहा है ना डायरेक्ट,
5 प्लस का 1 अपॉन में 2, तो 6 अपॉन में 2, दैट इज कॉल्ड क्या 3 आंसर आएगा। तो 3 मतलब तीसरा टर्म, मतलब हमारे पास जो 11वां होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, x माइनस का मीडियन कर देंगे, मतलब क्या 5 में से 11 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हैं एक बार मुझे बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, मुझे बताइए इस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मतलब बताइए मुझे जल्दी से फास्ट। चलिए मैं एक अगला सवाल देता हूँ, थोड़ा सा ना पता नहीं क्यों कर्सर जो है ना थोड़ा सा घूम रहा है, तो मैं क्या बताऊँ, मैं भी नहीं चाहता कि थोड़ा सा गलत हो। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालते हैं। ठीक है, चलिए आपको एक बार मैंने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला, आप एक काम करिए, हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं, वैल्यू दे रखी है 5 8 11, 5 8 11 12 14, ठीक है ना, 5 8 11 और 12 14 दिया हुआ है। ठीक है, 12 और 14 दिया हुआ है, हमें क्या करना है इसमें से मीन डेविएशन फ्रॉम हमें जल्दी से मीडियन निकाल के दिखाइए कितना आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कौन बताइए। चलिए व्हाट इज द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन,
व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल लिएगा आप लोगों ने। कम ऑन जल्दी से मुझे बताइए, फास्ट बताओ जल्दी से, एक बार जल्दी से फास्ट आपको बताना है। व्हाट इज द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल लिएगा आप लोगों ने, कम ऑन। चलिए अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज का हमने निकाला, हमने इंडिविजुअल सीरीज का निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का निकालेंगे। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से डिस्क्रीट सीरीज का हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का भी मीन डेविएशन निकालेंगे। निकाले चलो भाई, चलो डिस्क्रीट सीरीज हमारे पास जो है, डिस्क्रीट सीरीज दूसरी सीरीज है जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तो हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का भी हम लोग क्या करेंगे बोलो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का भी निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे एक साथ ही, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे, ठीक है ना। सेम निकालना, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकालेंगे, किससे बोलो, फ्रॉम मीडियन जो है वो निकालेंगे। हमारे पास कौन सा वैल्यू है बोलो, हमारे पास सेम डेटा से। चलिए निकालें, फास्ट स्टार्ट करें। देखिए जल्दी से हमको अब स्टार्ट करना है यहाँ से, एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए ये रहा, देखिए अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ जो दिया हुआ है, वैल्यूज़ जो दिया हुआ है आप लोग देखो ध्यान से, 10 11 12 13, 10 11 12 और एक कितना बोलो जल्दी से 13, 10 11 12 और 13 दिया हुआ है, 3 12 18 12 कितना दिया बोलो, 3 12 18 और एक कितना बोलो 12, ठीक है। ये दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है और हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है। अब हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है ना, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का जो फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला होगा हमारे पास समीशन ऑफ एफ अपॉन में एक्स माइनस का एक्स बार है ना, अपॉन में एन, और बोल सकते हैं क्या, समीशन ऑफ एफ ब्रैकेट में डी अपॉन में एन, ये भी लिख सकते हो आप सब लोग, ठीक है ना। तो अब सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, कि हमें मीन निकालना है, एक्स बार निकालना है। तो उसका फॉर्मूला तो यही होगा सेम, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समीशन ऑफ एफ। तो समीशन ऑफ एफ एक्स कितना होगा, वैल्यू अगर हमारे पास ये 10 दिया हुआ है तो एफ एक्स निकालो कितना होगा। तो एफ एक्स कितना होगा बोलो, 10 3 30 और 12 के 2 हाथ से लगा 1, 12 का 12 12 2 14, 142, 12 का 12 के 2 हाथ से लगा 12 का 12 12 का 2 हाथ से लगा 1, 12 का 12 12 1 13, 132 आंसर आएगा ना, 132 आंसर आएगा। नेक्स्ट आएगा 216 आंसर आएगा, और फिर हमारे पास आएगा 156, ठीक है ना। बोलो हाँ है ना, ये एफ एक्स निकल गया। और हमें क्या करना होता है बोलो, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समीशन ऑफ एफ। जैसा कि देख पा रहे हैं समीशन ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, समीशन ऑफ एफ एक्स आएगा हमारे पास 534, करोगे तो 534 आएगा, अपॉन में समीशन ऑफ एफ कितना आएगा, 12 10 22 22 10 32 3 35 10 45, 45 करोगे तो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 11.87, कितना है बोलो 11.87। अब निकाल लो भाई, क्या करना है आपको, x में से x बार को माइनस करना है, बोलो हाँ है ना। तो x में से x बार को माइनस कर दो, तो x बार है कितना बोलो 11.47, 11.87 जो है x बार का माइनस है। तो ये हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है x, और x में से x बार को माइनस करना है, हाँ है ना। तो x में से 10 में से 11.87 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1.87, ठीक है। 11 में से वही है तो 0.87 आएगा, 0.87 आएगा है ना। इस तरीके से फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा 0.83 आएगा, बोलो हाँ है ना, 0.13 आएगा, 0.13 आएगा, और फिर हमारे पास 1.13 आएगा। कर लिया हमने x माइनस एक्स बार। अब हमें क्या करना है, इस f को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस f को x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा d आएगा। तो हमारे पास कितना आएगा बोलो 5.61, ठीक है ना, 5.61, 10.44, 10.44, इसके बाद हमारे पास 2.34 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 13.56, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास डेटा आएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसका सम करना है।
तो अगर मैं समीशन निकालूं एफ का कि एक्स माइनस एक्स बार का समीशन कितना आएगा, तो एक्स माइनस एक्स बार का समीशन आएगा 31.95, कितना आएगा बोलो 31.95। तो निकाल सकते हैं क्या, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का जो फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा बोलो जल्दी से, समेशन ऑफ एफ है ना, ब्रैकेट में डी अपॉन में एन करेंगे, यही फॉर्मूला है ना, समेशन ऑफ एफ अपॉन ब्रैकेट में डी अपॉन में क्या करेंगे बोलो एन करेंगे। तो कर दो भाई, इसका आंसर कितना आएगा बोलो, तो 31.95 अपॉन में कितना करेंगे बोलो 45, क्योंकि एन है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास अराउंड 0.71, कितना आएगा बोलो 0.71। अच्छा, मैंने कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला। अब आपको सेम डेटा है, आपके पास सारी सेम वैल्यू है, आप निकालिए कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अभी जो हमने निकाला कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला, अब आपको निकालना है कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। जल्दी से जितने भी सभी लोग लाइव हैं, एक बार जल्दी से कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल दीजिए भाई, फास्ट भाई जल्दी से। चलिए सभी को निकाल के दिखाना है फास्ट जल्दी से। कौन जल्दी से बताइए, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हो गया यस और नो इस डेटा के अकॉर्डिंग, बताइए।
तो अब मैं आप कॉन्टिन्यूस सीरीज लेके चल रहा हूँ। पहले हमने डिस्क्रीट सीरीज, पहले इंडिविजुअल सीरीज का हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला। फिर हमने सबसे पहले मैंने इंडिविजुअल सीरीज का मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम क्या बोलते हैं मीडियन, इंडिविजुअल सीरीज का निकाला। फिर मैंने डिस्क्रीट सीरीज का निकाला। अभी मैंने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज का आप सभी लोगों को निकलवाऊंगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। थर्ड हमारे पास ये देखो, हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज है मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज है। अब इस कॉन्टिन्यूस सीरीज का हमें क्या करना है, एक बार जल्दी से हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें दो चीज़ें निकालनी है। देखो क्या, कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें दो चीज़ें निकालनी है। क्या, एक बार हमें निकालना है क्या, बोलो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या निकालना है बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। और फिर हमें निकालना है क्या, देखो जल्दी से, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है ना, बात आ रही है इसमें, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और फिर हमें निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। जरा सा भी कोई दिक्कत है बताओ जल्दी से। हमें निकालना है एक बार मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और फिर हमें निकालना है क्या, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। जरा सा भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी है एक बार मुझे ज़रूर बताएं। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी निकालना है। कॉन्टिन्यूस सीरीज को भी हम लोग जनरली बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। देखो किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखो। कॉन्टिन्यूस सीरीज को हम लोग बोलेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। देखो किस तरीके से निकालते हैं, फास्ट देखो। देखिए, अगर हम लोग इस कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें, सबसे पहले देखो ध्यान से, हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है। मान के चलो हमारे पास एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है 2 से 4, 2 से 4, 4 से 6 और फिर 6 से 8 और फिर हमारे पास 8 से 10, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, और 3, 4, 2, 1 हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, वो दिया हुआ है क्या, ये 3, 3, 4 और ये 2, फिर कितना बोलो 1। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। समझ में ये बात, हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना। तो हमें निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग इसका मीन निकाल, देखो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या होगा बता सकते हो क्या, समीशन ऑफ एफ क्या करेंगे बोलो जल्दी से, डी अपॉन में क्या करेंगे बोलो एन। यही फॉर्मूला होगा, क्या होगा बोलो जल्दी से, समीशन ऑफ एफ डी अपॉन में एन। ठीक है, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का जो फॉर्मूला होगा, इसमें भी समीशन ऑफ एफ अपॉन में डी अपॉन में क्या कर देंगे बोलो एन। बट अगर हम लोग बात करें, ये जो डी है, डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस का एक्स बार से निकलेगा। और यहाँ पे जो डी है, एक्स माइनस का मीन से निकलेगा। किससे निकलेगा बोलो, मीडियन से, सॉरी, एक्स में से मीडियन को माइनस करने से तब निकलेगा। बोलो मेरे साथ है ना, ये हमारे पास चीज़ें कुछ फॉर्मूला बेस्ड हैं जो कि हम लोग निकालेंगे। बोलो हाँ है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग मीडियन निकालें तो मीडियन देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम मीडियन निकालेंगे, मैं एक मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल रहा हूँ। तो मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू इसलिए निकालेंगे क्योंकि ये जो एक्स बार आएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में, हम लोग सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे। और एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ एफ एम अपॉन में समीशन ऑफ एफ, हाँ है ना। तो इस तरीके से अगर हमारे पास समीशन ऑफ एफ एम कितना, मिड वैल्यू निकालेंगे तो 4, 2, 6। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। 4 और 2 6 अपॉन में 2 कितना आएगा, 0 का 3। 6, 4, 10 अपॉन में 2 कितना, 0, 5। इस तरीके से 8, 6, 14 अपॉन में 0, 2 क्या आएगा बोलो 0, 7। ठीक है, और 18 अपॉन में 2 कितना आएगा बोलो 0 का 9। आया ना। किसी भी बात की कहीं से भी कोई तकलीफ है तो मुझे ज़रूर बताएं। ये मिड वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस f को m से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस f को m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो f को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका कितना आएगा बोलो 9, 4 पंचे कितना आएगा बोलो 20 और 7 दूना कितना आएगा बोलो 14 और 9 एक का 9 कितना आएगा बोलो जल्दी से 9। fm आ गया। तो अगर fm आ गया तो समेशन, अब हम लोग क्या करेंगे कि x बार निकालना है, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ fm। तो 20 9 29, 29 9 9 18, 29 9 38, 38 4 42 10, 42 10 52, 52 अपॉन में कितना है बोलो जल्दी से, डेटा हमारे पास 4। तो x बार की वैल्यू हमारे पास कहीं ना कहीं 13 आएगा। कितना आएगा बोलो 13 आएगा। तो जब 13 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, x में से x बार को माइनस करेंगे, हाँ है ना। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा बोलो, ये जो मिड वैल्यू है ना मेरे भाई, मिड वैल्यू को हम लोग को बोलेंगे क्या बोलो, ये d निकाल रहे हैं ना, मैंने मोड लगा दिया। तो अगर मैं d निकालूंगा तो 3 में से क्या करेंगे, 13 को माइनस करूंगा तो 10 आएगा क्योंकि मोड लगा हुआ है। ये हमारे पास 9 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा बोलो 11 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से 12 आ जाएगा, हाँ है ना।
10 9 11 12 कितना आएगा बोलो जल्दी से, 10 9 11 12 आएगा, ठीक है ना, बोलो हाँ है ना। सॉरी m माइनस का x बार हमने किया ना, गलती कर दी हमें m माइनस का x बार करेंगे तो x बार हमारे पास 13 आएगा ना, x बार। और एक और मिस्टेक कर दी हमने, एक और मिस्टेक कर दी, x बार 30 नहीं आएगा, x बार हमारे पास 30 नहीं आएगा। सबसे पहले देखो, एक तो ये मिस्टेक तो थी ही थी, ठीक है, और फिर और क्या मिस्टेक था हमारा, ये 5.2 अपॉन में नीचे समेशन ऑफ f जाएगा ना, तो 5.2 अपॉन में समेशन ऑफ f, तो हमारे पास देखो ये क्या है, ये 52 अपॉन में कितना समेशन ऑफ f 10 आ रहा है ना, तो हमारे पास 5.2 जाएगा, कितना जाएगा बोलो 5.2। अब हम लोग d निकालेंगे m माइनस का x बार, ठीक है, x मैंने जो x बोल दो तो x को ही मिड वैल्यू काउंट करना है, तो m माइनस का x बार करेंगे, तो m माइनस का x बार जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे 2.2 हो जाएगा, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 1.8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 3.8 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, ठीक है। और इस तरीके से फिर ये हमारे पास जो d निकला है उसको हम लोग क्या करेंगे बोलो, f और d निकालेंगे। देखो f और d देखो किस तरीके से निकालते हैं, 6.6, यहाँ देखो 6.6, 0.8, और ये हमारे पास 3.6, और कैसा आएगा ये बोलो 3.8 आया ना। इस तरीके से हमारे पास जो समीशन ऑफ f इंटू में ब्रैकेट में d आएगा 14.8 आंसर आएगा, कितना आएगा बोलो 14.8। अब आंसर रख दो आप लोग, देखो ध्यान से, 14.8 अपॉन में n कितना है बोलो, हम n हमारे पास 10 है, तो पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, तो हमारे पास 100 को डिवाइड कर दो, तो 100 1 जा 100, 1.48 अराउंड हमारे पास आंसर आएगा। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो आएगा यहाँ पे 1.48 आंसर आएगा, क्या आएगा बोलो 1.48। तकलीफ है क्या बोलो हाँ है ना, 1.48 जो है आंसर आएगा। अब आप सभी लोगों को क्या करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, कि मैंने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल के दिखा दिया, अब आप लोगों को मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल के दिखाना है। सभी लोग, जितने भी सभी लोग लाइव हैं, एक बार जल्दी से चलिए एक बार जल्दी से आप सभी लोग मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है। अब एक बार जल्दी से देखो, मैंने इतना तो मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ, कम ऑन जितने भी सभी लोग लाइव हो, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, एक एक बार जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे, जल्दी से कम ऑन, जल्दी से फास्ट बताइए। What is the value of mean deviation from median? चलिए, what is the value of mean deviation from median? Come on.
जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा, कम ऑन जल्दी से। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालिए जल्दी से। पहले मीडियन निकालिए, L1 प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में आई। ये मीडियन का फॉर्मूला है। L1 लोअर लिमिट प्लस पहले ये जो फ्रिक्वेंसी है उसका सी एफ निकालिए, और सी एफ निकालने के बाद L1 प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में आई करेंगे तो आपको मीडियन निकलेगा। और मीडियन निकलने के बाद फिर आप इसको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल के दिखाइए। कॉमन फास्ट, जल्दी से फास्ट। जल्दी से बताइए फास्ट कितना आंसर है। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए कितना आंसर है, फास्ट जल्दी से बताओ। चलिए फास्ट बताइए, आंसर आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का भी। ठीक है, तो हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी कर लिया। तो हमने देखो पहले हमने क्या क्या किया, बोलो जल्दी से। पहले हमने पहले इंडिविजुअल सीरीज किया, इंडिविजुअल सीरीज का मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला। फिर हमने डिस्क्रीट सीरीज किया, डिस्क्रीट सीरीज में हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी कराया, जिसमें आपको मैंने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला। सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने कैलकुलेट कर लिया होगा और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। बोलो मेरे साथ हाय है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, और एक बार उस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। एक बार जल्दी से आप सभी लोग निकाल के दिखाइए। कम ऑन, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। इस क्वेश्चन में जल्दी से 22वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ यार, मान के चलो। ठीक है, कैलकुलेट, मैंने लिखा कैलकुलेट। ठीक है, सबसे पहले आपको रेंज और कॉफिशिएंट, तो वो क्या क्या निकालना है। पहले आपको रेंज निकालना है, फिर आपको कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, फिर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। फिर आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है। ठीक है, फिर आपको जो है कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल निकालना है। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल निकालना है। फिर आपको निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकालना है आपको, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकालना है। और फिर आपको निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों
मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकालना है, ठीक है ना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकालना है, ठीक है ना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकालना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जल्दी से बताइए, जल्दी से, कम ऑन फास्ट। अब बताइए, देखो मेरे पास ये x दिया हुआ है, x दिया हुआ है क्या, 0 से 5, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है, और 15 से 20 दिया हुआ है मेरे पास, और ये 20 से 25 दिया हुआ है, पक्का ये दिया हुआ है मेरे पास, और एक और दिया हुआ है मेरे को 25 से 30, ठीक है। अब इस तरीके से हमारे पास 4 7 8 2 6 3, 4 7 8 4 7 8 2 6 3, ठीक है ना, 4 7 8 2 6 3 हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब एक बार इस चीज़ से सारा डेटा निकालना है, अब आपका रिकैप हो जाएगा, सॉरी, अब आपका जो है अगर आप निकाल लेंगे तो आपका रिकैप हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या क्या आंसर आएगा, कम ऑन। एक बार मैं आपको टोटल जो है आपको 5 to 7 मिनट्स का मौका दूंगा, आपको पूरा करके दिखाना है। इसमें आपको रेंज निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल निकालना है, ठीक है ना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, ठीक है ना। जल्दी से कम ऑन, जल्दी से फास्ट निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। जल्दी से ये क्वेश्चन करिए, अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है ना, आप सभी को सारी पॉइंट, सारी चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर है। बात आ रही है समझ में, बिल्कुल जल्दी से हाँ है ना। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है, अगर आप लोग ये निकाल लेंगे तो आपको ज़रूर जो है वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। कम ऑन, चलिए जल्दी से मुझे बताइए, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए, कम ऑन, सभी लोगों को रिप्लाई देना है। चलिए फास्ट बताइए क्या आंसर आएगा, कम ऑन, जल्दी से बताओ, फास्ट बताइए क्या आंसर आएगा, कम ऑन। चलिए जल्दी से बताइए, ओनली ओनली कुछ मिनट्स और बचे हुए हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, फास्ट बताओ जल्दी से, सभी को आंसर बताना है एक बार जल्दी से, कितना आंसर आएगा, कम ऑन।
निकाल लिया आप लोगों ने रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। जल्दी से निकालिए फास्ट। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ये भी कैलकुलेट करिए फास्ट। ट्वेंटी सेकंड निकालिए। अब हम लोग निकालेंगे क्या, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालिए, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालिए। हम लोग
हमने ये सारा डेटा हमने कैलकुलेट कर लिया। एक बार हम लोग क्या करते हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स आप लोग देख लेना। मेरिट्स डिमेरिट्स मुझे सच कुछ खास बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, चलिए भाई, अब हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कैलकुलेट करेंगे बताइए, आ जाइए मेरे साथ सभी लोग, मेरे प्यारे मित्रों। हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या होता है, मुझे बताइए जल्दी से, ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। जितने भी सभी लोग लाइव हैं, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना आता है, मुझे बताइए। जितने भी सभी लोग लाइव हैं यहाँ पे, क्या आप सभी को स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आता है? कम ऑन फास्ट मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए, फास्ट एक बार जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए, फास्ट जल्दी से एक बार, कम ऑन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को भी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे पास देखो तीनों सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और हमारे पास जो है तीसरा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, ठीक है। सो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज का। हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज का। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ध्यान से। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सॉरी साइन ही होता है, ठीक है, इस तरीके से। और इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझो, अंडर रूट ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। क्या होगा, बोलो 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 मेरे प्यारे दोस्तों, अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। ये हमारा क्या होता है, बोलो फॉर्मूला होता है। और चूंकि हम इसको डिनोट करते हैं, इसको हम लोग किससे लिखते हैं, बोलो इसको हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या होता है, बोलो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा, ये एक्स स्क्वायर, ये जो स्मॉल एक्स होता है ना, स्मॉल एक्स, ये जो स्मॉल एक्स होता है, ये होता है एक्स माइनस का एक्स बार। क्या होगा बोलो, ये जो स्मॉल एक्स होगा, स्मॉल एक्स जो होगा एक्स माइनस का एक्स बार होता है, ठीक है। अपॉन में एन तो आपको पता ही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। एक डेटा दे रहा हूँ, अच्छा इसमें सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए जल्दी से देखते हैं, हमारे पास देखो, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास एक एक्स जो डेटा दिया हुआ है, हमारे पास डेटा दिया हुआ है 5, 8, 7, 11, 14, कितना दिया बोलो जल्दी से, 5, 8, 7 और फिर 11 और फिर कितना बोलो 14, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। तो अब एक बात बताओ, ये हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है x माइनस का x बार, यही बात होती है। तो एक काम करो ना, देखो x बार निकालो, क्या निकालो बोलो, x बार निकालोगे। तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ x अपॉन में n। तो समीशन ऑफ x कितना है, बोलो 8, 5, 13, 7, 20, 20, 10, 30, 10, 40, 40 और 5, 45, ठीक है ना। तो समीशन ऑफ x कितना है, 45 अपॉन में कितना 5, तो कितना आएगा जल्दी से, 9 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बोलो, 9।
हम लोग करते हैं भाई ध्यान से, तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, तो हमारे पास 5 9 45, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस का एक्स बार करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बोलो एक्स आएगा, स्मॉल एक्स आएगा। तो 5 में से हमारे पास 9, 5 में से 9, हाँ ये माइनस का 4, ये कितना बोलो माइनस का 1, माइनस का 2, और माइनस का क्या करेंगे बोलो माइनस, ये पॉजिटिव का 2, ये हमारे पास पॉजिटिव का 2, बट हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए 4 दूना 8, 1 1 का 1, 2 दूना 4, और 2 दूना 4, और 2 दूना 4, ये हो गया 8 1 9 9 4 13 4 17 4 21। तो हमारे पास जो आएगा ये, हमारे पास जो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बोलो 21 अपॉन में एन कितना है बोलो 2 2 4 1 5 5 है ना, कितना है बोलो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बोलो, अच्छा 50 आ रहा है क्या हमारा, अरे यार देखो कितना गलत गलत किया हमें कैलकुलेशन, 4 चौके 16, 1 2 4 2 4 4, ठीक है। तो और ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास 14 माइनस का 9 जो जाएगा वो 5 जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5 बच्चे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैसे मिस्टेक करते चले जा रहे हैं, और ये हमारे पास जो जाएगा समेशन, ये 50 जाएगा, तो 50 अपॉन में 5, तो हमारे पास जो है समेशन ऑफ 50, ये हमारे पास 50 जाएगा, 50 कितना आएगा बोलो 50, 50 अपन में 5, तो हमारे पास पॉजिटिव का जाएगा कितना बोलो 10, 50 अपन में 5 जो जाएगा वो हमारे पास पॉजिटिव का जाएगा कितना बोलो 10, ठीक है ना। तो हमारे पास जो पॉजिटिव का 10 आएगा, तो इसको जो हम लोग ओपन करेंगे तो 3.16 आएगा, क्या आएगा बोलो 3.16, अब आएगा कितना बोलो 3.16, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में, बोलो कम ऑन। चलिए फास्ट, तो ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला डायरेक्ट मेथड से, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला मेरे प्यारे दोस्तों, डायरेक्ट मेथड से निकाला, सॉरी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हमने, ठीक है ना। सॉरी ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था हमने एक्चुअल मीन मेथड से, ये जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हमने एक्चुअल मीन मेथड से निकाला, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, समझो ध्यान से, हमारे पास जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन अभी निकाला है, हमने अभी जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है मेरे प्यारे दोस्तों, हमने जो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, अभी हमने निकाला है एक्चुअल मीन मेथड से। कौन से निकाला बोलो, एक्चुअल मीन मेथड से निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है एक्चुअल मीन मेथड से। अब हम लोग क्या करेंगे बोलो, एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड है। अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे किससे बोलो, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होगा बोलो, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होगा हमारे पास कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर, क्या होगा बोलो, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन अपॉन में समेशन ऑफ एक्स बार का, सॉरी माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्मॉल एक्स है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्स माइनस का एक्स बार, और इस तरीके से हमारे पास जो है ये निकल जाएगा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग फिर क्या करेंगे बोलो, आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन करके हमें और बेटर तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्स दिया हुआ है वैल्यू कितना, 5 8 7 11 14, कितना दिया बोलो, हमारे पास दिया 5 8 7 11 14, कितना दिया 5 8 7 11 14 दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है बोलो जल्दी से, एक्स स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा मुझे बता सकते हो क्या, कैसे निकलेगा एक्स स्क्वायर, चलिए जल्दी से एक्स स्क्वायर निकालिए। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए कि सबसे पहले आपको समेशन ऑफ एक्स निकालना है, सॉरी सबसे पहले आपको एक्स बार निकालना है, फिर जो भी एक्स बार आएगा उसका एक्स स्क्वायर निकाल देना। कम ऑन जल्दी से फास्ट निकाल के दिखाओ कितना आंसर
चलो सो हमने यहाँ पे x माइनस का x बार निकाल लिया होगा। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको x बार निकालना है। देखो ना ध्यान से, पहले आपको x बार निकालना है, तो x बार कैसे निकलेगा, x बार निकलेगा समेशन ऑफ x अपॉन में n, यही यही है ना, निकालोगे ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी वैल्यू को ए मानिए और फिर आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। कम ऑन फास्ट बताइए, जल्दी से फास्ट।
चलिए, होपफुली शॉर्टकट मेथड से आप लोगों ने निकाल लिया होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमने शॉर्टकट मेथड से हमने अच्छे तरीके से निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, एक हम लोग अगला पॉइंट लेके आते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, देखिए हम लोग डिस्क्रीट सीरीज लेके आते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में अब हमारे पास देखो, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, कम ऑन कैलकुलेट करें। देखिए डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास जो डेटा होता है, फॉर एग्जांपल साइज की अगर हम लोग बात करें, साइज की बात करें, 5, 10, 15, 20 हमारे पास है, 5, 10, 15 और ये फिर कितना बोलो 20। ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास ये साइज दिया हुआ है। और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, देखो क्या क्या, 2, 1, 4, 3, कितना दिया बोलो जल्दी से, 2, 1 और ये कितना बोलो 4 और कितना बोलो 3। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मेरे पास क्या, 2, 1, 4 और 3। ज़रा सा भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मुझे बताइए जल्दी से, हाँ है ना। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है अगर डिस्क्रीट सीरीज से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है डिस्क्रीट सीरीज से, तो देखो कैसे निकालेंगे बोलो कि अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स, अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। क्या होगा बोलो जल्दी से, फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो हमारे पास ये जो x है, x का फॉर्मूला होता है x माइनस का x बार। क्या होगा फॉर्मूला, x का फॉर्मूला होता है x माइनस का x बार। ठीक है, तो सबसे पहले काम करो, आपको क्या करना है, मीन निकालना है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समीशन ऑफ एफ। तो ये हमारे पास साइज क्या है, ये x हो गया, ये f हो गया, तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे हमारे पास 5 दूना 10, 10 एक का 10, 4 दूना 15 चौका 60 और कितना 20 3 60। तो अगर समीशन निकालें तो कैसे क्या कितना आंसर आएगा, 60 60 120, 10 130, 10 140। ठीक है, 140 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास देखो ध्यान से 140, तो समीशन ऑफ आएगा कितना, 140 अपॉन में कितना 2 2 4 निकाले, कितना समीशन ऑफ एफ, 2 1 3 4 7 3 10। ठीक है, 10 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास समीशन ऑफ ये आएगा 14। तो हमारे पास मीन कितना आएगा बोलो, 14 आंसर आएगा। तो अगर मीन आएगा हमारे पास, जो x बार आएगा वो आएगा 14। ठीक है, अब अगर हम लोग निकालें, ध्यान से देखो, अगर हम लोग आगे फॉरवर्ड निकालें, देखो हमें यहाँ पे निकालना है क्या, देखो अगर ये x निकालेंगे तो क्या होगा बोलो, x माइनस एक्स बार, हाँ है ना। तो x में से x बार, तो 5 में से क्या होगा बोलो 14, तो 14 माइनस करेंगे, माइनस का बोलो 9, फिर हमारे पास 10 माइनस का 4, ये हमारे पास 1 और ये कितना बोलो पॉजिटिव का 6। ठीक है, ये करेंगे तो ये हमारे पास इस जो भी x आएगा उसको f से मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से कर दो भाई। तो जब जैसे एफ एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा बताओ। अच्छा पहले इसका एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर निकालो, 9 9 81, 4 चौके 16, 1 1 1 और 6 चौका 36। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस f को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो f आया है उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो भाई, चलो जल्दी से आ जाओ। 2 1 का 2, 2 8 16, 162। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है 16 का 16 और ये कितना 4 1 का 4 और ये कितना बोलो, ये कितना है बोलो, एक्स स्क्वायर कितना है 36 ना, 36, 36 3 108। ठीक है, अब इसको क्या करना, जैसे ही हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर आ गया, इसका समीशन निकालिए। समीशन निकाल के आप लोग यहाँ पुट करिए, और n मतलब क्या, समीशन ऑफ एफ, समीशन ऑफ एफ। जैसे ही आप समीशन ऑफ एफ करेंगे, 2 1 3 4 7 3 10, जैसे ही 2 1 3 और 4 7 और 3 10 करेंगे तो आपका समीशन ऑफ एफ मतलब n आ जाएगा। आंसर आपका कैलकुलेट होके आंसर आ जाएगा। एक बार जल्दी से बताइए, कम ऑन, सभी का आंसर आ रहा है, सभी लोग मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी से, फास्ट, जितने भी सभी लोग लाइव हैं एक बार जल्दी से मुझे बताओ, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों।
चलिए जल्दी से बताइए, आंसर आ गया सभी का, यस और नो? बताइए जल्दी से। डिस्क्रीट सीरीज से बस हमें कुछ नहीं करना है, एफ एक्स स्क्वायर निकाल देना है, फिर अपॉन में एन कर देना है, आंसर आ जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ज़रा सा भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं है ना? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसी का मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। अभी आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में जितना भी पढ़ाया है आप सभी लोग वीडियो को जल्दी से अच्छे तरीके से वॉच कर लें, क्योंकि अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग आगे का पार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। आप सभी लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इस कोड को ज़रूर इस्तेमाल करें, SUCHIT 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और थैंक यू सो मच अगेन मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर मेरे प्यारे दोस्तों, गुड बाय फॉर टुडे।